Welcome. Hello, sir. Please have a seat. So you are into the business of real estate. Yes, sir. So what do? You make houses or you make homes? We build houses and our clients make it a home. So what does home really mean to you? Home is a place जहाँ पे sir you build memories, you build moments of your life. It's a place of harmony, comfort. सबसे ज़्यादा जो है वो that makes it comfort. Wherever you have comfort, that's the place you should have your home at. So just explain this to me. How do you think that Well-Wisher has become a game changer in not a very long space of time? वेलविशर ने अपनी जर्नी जो है वो मैं से 15 साल पहले ही शुरू किए. वी स्टार्टेड मेकिंग पहले मॉल्स वगैरह जो बनाए हमने नवी मुंबई में. देन वेर इट केम टू वी बिल्डिंग हाउसेस, तो गेम चेंजर ऐसे बने सर हम कि जैसे हमने जो घर डिज़ाइन किए वो इस तरीके से डिज़ाइन किया कि मैक्सिमम अफोर्डेबिलिटी तो रहे, लोगों को कंफर्ट रहे, एमिनिटीज़ वाइज, उसके फीचर्स वाइज प्रोजेक्ट के. बट सबसे यूनिक स्कीम जो हम लेके आए वो थी इंटरेस्ट फ्री स्कीम, जो अब तक इंडिया में और किसी ने लॉन्च नहीं की थी. तो वेल वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव डिलीवर्ड मोर देन 1000 हाउसेस इन इंटरेस्ट फ्री स्कीम. इस स्कीम की खासियत ऐसी है कि अगर आप महज करें कि आप 60 लाख रुपए का आप घर लेते हो तो आपका नियरली आप 15 से 20 साल का आप लोन करते हो तो नियरली आप 50 से 60 लाख रुपए उसके ऊपर ब्याज भरते हो. डबल आपको वापस करना पड़ता है. जी. तो वेल इन दिस स्कीम और आप प्लस आप 15 साल 20 साल EMI भरते रहोगे. राइट. तो हमारी ये स्कीम में आपको ये पॉसिबल है कि आपका EMI उतना ही जाए जितना बैंक का है, और आप 7 साल में 8 साल में आप फ्री हो जाते हो लोन से. और इसकी खूबी ये है आप एक भी रुपया ब्याज नहीं भरते हो. आप केवल घर की कीमत भरते हो. तो लेट्स से 3 साल में आपके हाथ में घर आ गया, आप रहने चले गए, उसके आगे 4 साल के अंदर तो आप EMI फ्री हो जाते हो. So basically आइडिया क्या था वेलविशर शुरू करने का? मतलब आई अंडरस्टैंड कि इट मस्ट हैव बीन अ बिजनेस डिसीजन, बट समथिंग दिस यूनिक कि ऐसी चीज इफ इट फ्लिप्स देन इट कैन रियली गो रॉन्ग. या सो बेसिकली इट कैन गो रॉन्ग डेफिनेटली. अगर पोजीशन लोगों का टाइम पे ना हो, अगर टाइटल लैंड लेते वक्त अगर संभाला नहीं गया हो तो डेफिनेटली दिस कैन गो रॉन्ग. और हमारे सीनियर जो डेवलपर्स थे दे हैव गॉन रॉन्ग. सो वी हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स वेरी क्लोजली अबाउट व्हाट द ट्रेड इज ऑल अबाउट, हाउ रियल एस्टेट शुड बी फंक्शन. वी हैव केप्ट एवरीथिंग. जब वेलविशर डेवलप हो रहा था दैट वाज कस्टमर सेंट्रिक, कि कस्टमर को क्या दिक्कत होती है आज के तारीख में घर लेने में, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो या कोई भी सिटीज़ हो, कहीं पर भी हो. घर लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल है. जो वेलविशर को हम प्लान कर रहे थे तो वो जब हम घर के सेगमेंट में आए तब हमने बहुत स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखा कि घर लेना कैसा आसान किया जाए कस्टमर के लिए. तो घर लेते वक्त हमने ये देखा हमने ये देखा कि ग्राहक को उस तरह की परेशानी ना हो, उसका कमर्शियल बर्डन हम किस तरीके से कम उसको उस चीज़ की तकलीफ हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एमिनिटीज उसको कैसे दे. घर लेने के बाद में भी उसको मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आए, उस तरीके से एमिनिटीज डिज़ाइन करते वक्त ही हमारे आर्किटेक्ट को उस तरीके की गाइडलाइंस दी जाती है. तो सारा फोकस वेलविशर का कॉन्स्टेंटली वो था कि उसके नाम में उसके गुण दिखे. वी आर अल्टीमेटली अ वेलविशर फॉर ऑल आवर हाउस बायर्स. So basically, okay, now I understand why Well-Wisher is such a unique idea. But Well-Wisher Abode, what makes that completely different from anything else in the market? Well-Wisher Award, it's a fantastic project. It's in the heart of Pune. Okay. पुणे में हर कोई कैंप जानता है, महात्मा गांधी रोड जानता है, तो इट्स हार्डली 5 to 10 minutes डिस्टेंस फ्रॉम देयर. NIBM रोड के एकदम नज़दीक में, इट्स नेक्स्ट टू NIBM रोड. इट्स दैट रोड इज़ नोन फॉर प्रीमियम हाउसिंग. ओके. पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि हमने डिज़ाइन करते वक्त इसके अंदर बेडरूम साइजेस, वॉक इन वार्डरोब साइजेस, उसका लिविंग रूम का साइज़ वगैरह काफ़ी लैविश दिया है हमने. ओके. और
ये देते वक्त भी हमने मतलब ये नहीं देखा है कि गेस्ट बेडरूम हो तो उसको स्मॉल किया जाए ताकि उसका टिकट साइज में फ़र्क हो वगैरह. वी हैव गिवन इट वेरी लैविश, वी हैव गिवन इट इन अ वेरी कंफर्टेबल वे while we were designing this particular project. एक यूनिक चीज़ ये है, तो 8th फ्लोर के ऊपर हम लोग ने कन्वेंशन फ्लोर प्लान किया हुआ है, जहाँ पे जॉगिंग भी करना है तो आप 8th फ्लोर के ऊपर आप कर सकते हो, जकूजी करना है आपको, बाकी भी काफ़ी एमिनिटीज़ हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर दी हुई है. बट सबसे खास बात यह है, वी टेकन केयर ऑफ all the security systems, the facility when it comes to intercom and safety when it comes to fire. While keeping all of this in mind, आजकल की जो प्रॉब्लम है वो है सबसे बड़ी पार्किंग. क्योंकि अब पहले एक ज़माना हुआ करता था जब हम एक गाड़ी घर में हुआ करती थी, एक स्कूटर हुआ करती थी. अब वो नहीं रहा. अब एट दिस क्लास ऑफ रेसिडेंस हर किसी इसमें 2 या 3 गाड़ियों की पार्किंग है. मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहाँ पे रहने वाले 2 होते हैं लेकिन गाड़ियाँ 5 होती हैं. सो बट एंड स्पेशली सी, अगर अभी तक ऐसा नहीं हो गया है तो आई अंडरस्टैंड कि आने वाले कुछ सालों में पूना इज गोइंग टू बिकम अ सैटेलाइट सिटी इन अ रियल सेंस. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अप डाउन करते हैं जी. तो ये प्रॉब्लम जो है पार्किंग की वो तो आने ही वाली है आने वाले सालों में कभी ना कभी. बट एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाहता था कि एक बेसिक जो अफोर्डेबिलिटी होती जी, आपका लाइफस्टाइल जो है वो उसके हिसाब से तय होता है. यू नो, लाइफस्टाइल किसी के लिए जो है जंगलों में रहना वो एक लाइफस्टाइल है. बिल्कुल. सो हाउ डू यू डिसाइफर कि मतलब व्हाट लाइफस्टाइल रियली मीन्स टू यू, एंड देन जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कहीं ना कहीं पे आप अपने लाइफस्टाइल की कोई एक परछाई उसमें देखना चाहते हैं और यू ओनली केटर टू द मार्केट? नहीं सर. सो वाइल आई डिज़ाइन द प्रोजेक्ट, while I am sitting with my architect, while I am sitting with my team, even when we procure the land, even when we do the basic surveys before taking the land, कि इधर किस तरीके का कस्टमर क्या बनना चाहिए इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर. लेट्स से हम कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो सर वो जिस क्राइटेरिया का होगा घर, जिस बजट का होगा, चाहे वो 16 लाख रुपए का हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का घर हो, चाहे वो 1.5 करोड़ रुपए का घर हो, उस पर्टिकुलर मेरे कस्टमर की इनकम जो होगी, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो उसकी खुद की दुकान हो, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो, तो उसकी जो इनकम है उसको अज्यूम करके कि उसके क्या खर्चे होंगे, गाड़ी, उसकी EMI, उसके घर खर्चे, नौकर चाकर होगा, स्कूल का एजुकेशन होगा बच्चों का, ये सबको मद्देनजर रखने के बाद में हम ये चीज़ डिज़ाइन करते हैं कि इधर जो घर होगा और इस EMI पे जो घर होगा उसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए. वी पुट आवर ओन फुट इन हिज शू एंड सी व्हाट इज नीडेड इन माई लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो बेसिकली हर घर खरीदने वाला जो है वो अपनी नज़रों में एक ओवर अचीवर होना चाहिए, अंडर अचीवर नहीं होना चाहिए कम से कम. बिल्कुल. तो ही तो वेल विशर का मतलब है, तो ही तो वेल विशर का घर खरीदने में कंप्लीट. बट एज ऑफ नाउ वेयर डज वेल विशर स्टैंड अगेंस्ट द कंपटीटर्स? सी, वेल विशर basically doesn't believe that we are in competition with anyone. We feel that everybody has their own path. जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में हो सर, बराबर, you cannot say that I am X competing with only this actor. But हाँ, everybody has their own path, own journey, own challenges, and everybody faces the same thing. वैसे हर बिजनेस में, जैसे चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो, हमारे पास में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और उस अपॉर्चुनिटी का हम क्या कर रहे हैं, उस कस्टमर के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सेंट्रिक रहते हैं. वेल विशर इज़ नॉट ओनली इनटू रियल एस्टेट, इट्स ऑल्सो इनटू फैशन, इट्स ऑल्सो इनटू कार डीलरशिप्स, ऑटोमोबाइल. सर हर जगह पे हमारी स्टोरी वही है. इट्स नॉट दैट वी आर इन कॉम्पिटिशन विद समबडी. We believe that we are walking on our own path, and that's the journey we are meant to be. I completely buy your point, but still I would like to push this question again and slightly more, क्योंकि जैसे बहुत सारी कंपनीज के साथ हिंदुस्तान में है ना, जिनके लिए कहते हैं कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है. जी. आपको लगता है आप वो अचीव कर चुके हैं या फिर अभी भी वो अचीव करना बाकी है, कि जहाँ पर कि मतलब
दो तीन कंपनीज जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनीज है जिनकी जी। कि मतलब नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जी उनके बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है आप आंख बंद करके खरीदते हैं बिकॉज आपको मालूम है कि यस दिस डजंट गो रॉन्ग। करेक्ट। मैं उस लिहाज से मतलब यू रियली फील दैट यू हैव अचीव्ड दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी वो अचीव कर चुका हूँ। उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं और वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बराबर, वी डेफिनेटली एम दैट वी वांट टू रीच दैट लेवल, नो डाउट। लेकिन अगर आप वेल विशर के बारे में पूछे तो सर एक बहुत सिंपल चीज़ है। सी आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, लाइक हमने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वेल विशर गार्डन, विच इज़ एट वांगनी स्टेशन, विच हैज़ लोकल कनेक्टिविटी टू CST, बराबर, एंड मुंबई की लाइफलाइन है एट द एंड ऑफ द डे, रेलवे लाइन। रेलवे स्टेशन से सर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सर कोई भी लोकल रेलवे स्टेशन विच इज़ कनेक्टिंग CST आज के तारीख में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे 1 BHK एट द रेट ऑफ 16 लाख रुपीज़, दैट टू डिजाइन इट in a way from day one that it has to be environment friendly with getting STP systems, getting solar power, solar electricity, these kind of high-end amenities. बराबर, उस 16 लाख के घर को कंस्ट्रक्ट करते वक्त भी हमने ये चीज़ का देखा हुआ है। While we were designing, we made sure that it has to be My1 technology से constructed, which assures the quality. तो हम अभी भी उस पाथ पे है जो हमारे सीनियर्स, जो आप जिन ब्रांड्स की आप बात कर रहे हो, जो ऑलरेडी उधर पहुंच चुके हैं, बहुत साल की मेहनत ली है उन्होंने। वी आर वेरी यंग ब्रांड बट वी आर रीचिंग देयर एंड वी आर टेकिंग ऑल आवर स्टेप्स टू रीच देयर। दैट इज फैंटास्टिक। अब मुझे एक चीज़ जो पता करनी थी वो ये कि वेल विशर जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट में तो नहीं है। जी नहीं, जैसा कि आपने अभी बात की बहुत छोटे में, I would like you to expand on that. What all do you do? कहाँ पे हाथ ऑक्टोपस की तरह कितनी जगह पे डाल के रखे हुए हैं आपने? नहीं ऐसा भी नहीं है। सी वेल विशर इज इनटू 4 verticals majorly. One is fashion. Our brand name in fashion is Papa Don't Preach. Okay. Yeah, that's majorly Indian wear, for bridal wear and women accessories. Okay. का brand है। So we are going international this particular year. Okay. Apart from that, we are known as Fortune Cars, especially in New Bombay zone. We are Tata dealers for automobile and for consumer cars. Okay. उसके अलावा we are into infrastructure, जहाँ पे we are taking contracts of we are not into government contracts, we are into private contracts. As of right now, we are having nearly 4 million square feet का contract है हमारे हाथ में in our infrastructure division. And उसके अलावा हम real estate में है जो आप जानते हैं। आप लोग सीधा सीधा मतलब instead of doing 10 different things, आप as I understand that एक आदमी जो है उसको नौकरी मिलनी चाहिए और उसके बाद मैट्रिमोनियल में आप नहीं है तो शायद शादी आप लोग नहीं करवाएंगे, बट उसके अलावा मतलब घर से लेके कपड़े से लेके गाड़ी तक उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वेल विशर कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। Yes, that is the lifestyle that we are looking at. But then as an outsider, have you ever got to know from people around how good business opportunity, investment opportunity is Well Wisher? I'll put it in this way, sir. I would want to know a very objective answer. I know it is not very easy sitting in your place कि आप जो है बड़े objectively as a third party अपने आप को देख के और evaluate करें कि ये कितना अच्छा business proposition है या Buying a house with Well Wisher. So sir, I'll give you a very frank opinion on this. देखिए, घर जब इंसान खरीदता है, बराबर, उसकी जो अप्रिसिएशन है ये मार्केट के हिसाब से चलती है, प्रॉपर्टी के हिसाब से चलती है। प्रॉपर्टी तो हम अच्छी ही बनाते हैं, हर बिल्डर अपनी तरफ से यही कोशिश करता है कि वो प्रॉपर्टी अच्छी बनाए। आगे चल के मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत काउंट करते हैं घर के अप्रिसिएशन को। कभी 5%, किसी साल 5% अप्रिशिएट होता है, किसी साल 7% अप्रिशिएट होता है। दैट डिपेंड्स। हाउ आई विल पुट इट,
कि how would I look at myself as a third person if I'm buying a house with Wellwisher is, सर मैं एक घर खरीदूंगा और मैं 20 साल EMI भरूंगा और मैं 50 लाख का घर खरीदता हूँ तो उसकी कीमत मुझे 20 साल बाद 1 करोड़ की कीमत चुकाता हूँ मैं उस घर की, मुझे घर में 1 करोड़ का पड़ता है वो, बराबर। पर जब मैं वेलविशर का घर खरीदता हूँ तो मुझे वो घर 50 लाख का ही पड़ता है, पर मैं 7 साल में EMI फ्री हो जाता हूँ। बच्चे 7 साल मेरे पास में मेरे रिटायरमेंट प्लान के लिए घर खरीदने में होता है, और 20वें साल में जब मेरा पड़ोसी या दूसरे प्रोजेक्ट का वो 1 करोड़ भर चुका होता है उसी घर के लिए, मैं सिर्फ 50 लाख भर चुका होता हूँ। तो डेफिनेटली मैं इस तरीके से देखता हूँ अपने आप को। Fantastic. It was lovely speaking to you. Are we left with anything else? We have covered everything. Anything else that you would want to say? कोई ऐसी चीज़ जो कि मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ या फिर आप बताना चाहते हो? बस सर आपसे सीख रहे हैं, आपके क्वालिटी ऑफ एक्टिंग से सीख रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी सुधार रहे हैं, एंड वी जस्ट विश दैट हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट, हमारे बायर्स का सपोर्ट और इन सब की दुआएं मिलती रहे ताकि हम अच्छे से अच्छा काम डिलीवर करते रहें। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अपने काम का हर इंसान खुद जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। एंड आज तक इतने सालों में मतलब मैंने बहुत कोशिश कर ली ढूंढने की, बट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क do not have any substitutes anywhere. I agree. It was lovely speaking to you. Thank you, sir. Thank you. And good luck. Thank you. Peace.